नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, देखिए ये वाला फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both zero, यानी ये a और b, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y, c यानी कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए एग्जाम्पल 1, राइट each of the following equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशंस जो हमें दिए हुए हैं वो हमें इस फॉर्म में लिखने हैं, ax plus by plus c is equals to 0 फॉर्म में, और a, b और c की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी a यानी क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c यानी कांस्टेंट। सो देखिए ध्यान से, नंबर 1 2x plus 3y is equals to 4.37, राइट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज ऐसे लिख सकते हैं 2x plus 3y, ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा यानी माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c क्या होगी? वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2, यानी a इज इक्वल्स टू 2, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 3, और c यानी कांस्टेंट माइनस 4.37, राइट। ओके, नंबर टू देखिए, √3y लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। सो x यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। हियर a, b एंड c, वैल्यू ऑफ a, b एंड c, वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए +1, वैल्यू ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y -√3, और वैल्यू ऑफ c यानी कोएफिशिएंट कांस्टेंट हमारे पास है -4। ओके, अब देखिए 5x - 3y, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। सो यहाँ पे -5x, ये 5x प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है इसलिए +3y, और ये जो 4 है वो प्लस है, इज इक्वल्स टू 0। हियर a इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -5, y यानी कोएफिशिएंट ऑफ y, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y यानी +3, और c यानी कांस्टेंट +4, राइट। ओके, नंबर 4 2x इज इक्वल्स टू y को हम ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, 2x माइनस y, ये y प्लस था ऑपोजिट साइड चला गया यानी माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए 0 इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, देखिए ये इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख दिया? 0। देयरफॉर हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x +2, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y, आगे कुछ भी नंबर नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है यानी -1, और c यानी कांस्टेंट 0, राइट। ओके, अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं उसको हमें
टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखने हैं, राइट। सो टू वेरिएबल्स यानी यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, देखिए x, यहाँ पे ओनली y, यहाँ पे ओनली x, यहाँ पे ओनली y, यानी हर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल एब्सेंट है। यानी जहाँ पे वेरिएबल एब्सेंट है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 0, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे अब फर्स्ट के लिए नंबर 1 के लिए ध्यान से देखिए आप, x इज इक्वल्स टू -5 कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पे x प्रेजेंट है यानी y एब्सेंट है, राइट, वेरिएबल y एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1x प्लस 0 इंटू वाई, राइट। 0 मल्टी वाई यानी 0, अगर 0 का एडिशन किसी भी नंबर के साथ करोगे यानी वही नंबर आएगा, राइट, इज इक्वल्स टू -5, देखिए -5 को आप ऑपोजिट साइड ले जाइए, यानी 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये होगा हमारा आंसर। ओके, अब देखिए नंबर 2, y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x एब्सेंट है यानी 0x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 2, y यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1, ओके। सो यहाँ पे 0x प्लस 1y -2, ये 2 अपोजिट साइड चला गया इसलिए -2 इज इक्वल्स टू 0, ओके। नंबर 3, 2x इज इक्वल्स टू 3, यानी y एब्सेंट है इसलिए 0y, 3 अपोजिट साइड चला जाएगा, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5y यानी x एब्सेंट है यानी 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 0x प्लस 5y ये 2 अपोजिट साइड चला जाएगा यानी -2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये होंगे हमारे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, देखिए आप ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹y। नोटबुक को हमें अज्यूम करना है x और पेन को हमें अज्यूम करना है ₹y। सो अब ध्यान से देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, पहले हम अज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू x रुपीज यानी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू ₹y, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहां पे नोटबुक की कीमत ट्वाइस है पेन से, राइट। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहां पे कंडीशन क्या है कि नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन से ट्वाइस है, राइट। ओके, सो अब देखिए ध्यान से, नोटबुक यानी x, उसकी कीमत ट्वाइस है किससे, पेन से, राइट। इसलिए यहां पे क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 2y,
यानी हमारा इक्वेशन क्या आएगा, देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2y ऑपोजिट साइड चला जाएगा, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अभी अभी हमने क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 1 पढ़ा, राइट। एग्जाम्पल 1 जो था वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसके जैसा ही, राइट। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में, इस इक्वेशन को, और उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 3y, ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा यानी माइनस 9.355 का बार है, इज इक्वल्स टू 0, यानी 5 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, अप टू सो ऑन। value of a, here value of a, value of b and value of c। value of a क्या होगी, coefficient of x यानी 2, value of b coefficient of y यानी 3, value of c यानी constant माइनस 9.355 बार, यानी 5, ओनली 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। सो देखिए ध्यान से, x माइनस वाई बाई 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 इंटू वाई, राइट, 1/5 इंटू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, -10 इज इक्वल्स टू 0। देन हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y यानी -1/5, c यानी कांस्टेंट -10। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म आएगा -2x प्लस 3y, ये 6 अपोजिट साइड चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी -6, यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस। हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x -2, वैल्यू ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y +3, वैल्यू ऑफ c यानी कांस्टेंट -6। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर देखिए आप, x इज इक्वल्स टू 3y लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट। कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है इसलिए मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ओके, अब हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 1, वैल्यू ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y -3, वैल्यू ऑफ c यानी कांस्टेंट 0। अब देखिए -5 ऑपोजिट साइड चला जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड, 2x प्लस 5y, माइनस था प्लस हो गया, कांस्टेंट नहीं है इसलिए कांस्टेंट 0 ले लेंगे। हियर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू एंड c इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वैल्यू ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x 2, वैल्यू ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y 5, वैल्यू ऑफ c यानी कोएफिशिएंट कांस्टेंट यानी 0। यहाँ पे 3x प्लस 2 है यहाँ पे, यानी y नहीं है, राइट, वेरिएबल y यहाँ पे एब्सेंट है। सो हम क्या लिखेंगे, 0y, राइट, +2 इज इक्वल्स टू 0। 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ होगा तो वो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। वैल्यू ऑफ a यानी 3, कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y 0, c यानी कांस्टेंट 2। अब देखिए y -2, यहाँ पे वेरिएबल x एब्सेंट है इसलिए 0x प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 0। हियर वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c।
वैल्यू ऑफ ए यानी 0, वैल्यू ऑफ बी यानी 1 और वैल्यू ऑफ सी यानी कांस्टेंट -2। 5 इज इक्वल्स टू 2x, ये 2x ऑपोजिट साइड चला जाएगा, -2x। यहाँ पे वेरिएबल y एब्सेंट है इसलिए 0y, और यहाँ पे जो 5 है वो प्लस है, इज इक्वल्स टू 0। हियर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -2, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y यानी 0 एंड c यानी कांस्टेंट 5। राइट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।